अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पिटूनिया के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के साथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। उसके सीड हम कलेक्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके सीड जो है हम कैसे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये वो फ्लावर है हेलिक्राइसम का, पेपर फ्लावर जिसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके फ्लावर जो हैं वो खिल रहे हैं और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह लगते हैं। और ये फ्लावर जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट जो है कट फ्लावर के तौर पे भी लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। डिफरेंट कलर में ये पाया जाता है, वाइट, पिंक, रेड और येलो कलर, ऑरेंज कलर में भी पाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसके। मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 कलर निकले हैं, एक ऑरेंज कलर है और एक पिंक कलर में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी इनके फ्लावर जो हैं वो खिलना स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर, मेरे फ्लावर्स के ऊपर अब सीड जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो ये फ्लावर जो है मुकम्मल खिलने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी पूरी तरह खिले नहीं हैं। जो इनका गोल्डन ऊपर कलर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं ये फ्लावर जो है मुकम्मल तौर पे खिल चुका है और ये अभी खिलना बाकी है। जो इसकी पेटल्स होती हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं मुकम्मल खिलने के बाद। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है गोल्डन कलर का, वो पूरी तरह खिल जाता है और बिल्कुल रुएदार हिस्सा इसका बन जाता है, जो ऊपर ऐसे लगता है जैसे रुई पड़ी हुई हो। तो ये इस तरह से हो जाते हैं और इसके नीचे जो है वो सीड बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कुदरत ने इनका स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया हुआ है कि ये ऊपर वाला जो रुएदार हिस्सा है, इन्हीं के ज़रिए ये सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं और फिर ये सेल्फ सीडलिंग से भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस वाला जो ऊपर का पोर्शन है, ये अगर हम इसको कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये हवा के ज़रिए हमारे जो सीड हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाएंगे और हमें सीड इनके मिल नहीं पाएंगे। तो जैसे ये मुकम्मल तौर पे खिल जाता है तो ये बिखर जाते हैं सीड। तो टाइम से हमने इनको कलेक्ट कर लेना है ताकि नेक्स्ट सीज़न हम इनको सीड से दोबारा से, इन प्लांट को जैसे ही हमारा विंटर का सीज़न आए तो दोबारा से हम इनको सीड से ग्रो कर सकें। तो अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसको मैं फ्लावर को तोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से फ्लावर है। तो अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो तेज़ हवा की वजह से ये सीड मेरे सारे बिखर जाएंगे। तो मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी कि इसके सीड को हमने कैसे निकालना है और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने किस तरह से अलग कर लेना है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो है बिल्कुल रुई की तरह है, रुएदार हिस्सा है इसका। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर के इसके सीड हैं। तो जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसको हमने, जब ग्रीन हमारे फ्लावर्स होते हैं उसको कलेक्ट नहीं करना। वो नेक्स्ट सीज़न आपके जो सीड हैं वो ग्रो नहीं होंगे। बिल्कुल ब्राउन और ब्लैक कलर के हो जाए तभी हमने अपने फ्लावर को कलेक्ट करना है और फिर इनको थोड़ी सी 1-2 दिन की धूप लगवा के उसके बाद हमने इनको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैं फ्लावर आप देख सकते हैं, ये मैं नीचे ले आई हूँ और ये इसके जो ब्राउन हिस्सा है आप देख सकते हैं, इसके ब्राउन हिस्से में से ये इसके सीड निकले हैं। पेटल्स इसकी बिल्कुल नीचे मुड़ जाती हैं। फ्लावर की जितनी भी साइड की पेटल्स होती हैं, जो दरमियान वाला पोर्शन होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे इसके सीड हैं। और ऊपर का जो ये हिस्सा है रुएदार, इसको हमने अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे से इसके सीड जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह से ये हमने सारे सीड जो हैं वो कलेक्ट कर लेने हैं। ये आप देखिए, ये सारा बिल्कुल हमारे, ये किसी काम का नहीं है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, तो ये नीचे जो है ये इसके सारे सीड हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ही अगर हमारे पास एक प्लांट हो तो एक प्लांट के ऊपर बहुत सारी ये बंचेस में फ्लावर्स खिलते हैं इसके। तो एक प्लांट से हम ढेरों जो है वो नेक्स्ट सीज़न प्लांट बना सकते हैं जब सीड हमारे पास इतने ज़्यादा, सैकड़ों के हिसाब से हमारे पास इसके सीड जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके सीड हैं। तो इनको मैं जब सेव करती हूँ तो पेपर इन्वेलप में सेव करती हूँ, थोड़ी सी वो डैश डाल के नेक्स्ट सीज़न के लिए। क्योंकि जब मानसून का सीज़न आता है तो नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे सीड जो हैं वो पॉलीथीन में ख़राब भी हो सकते हैं। मैं पॉलीथीन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती अपने सीड को कलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो इसको मैं पेपर इन्वेलप में थोड़ी सी वो डैश डाल के इन सीड को मैं सेव कर लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो आप भी अपने विंटर के सीड को इसी तरह कलेक्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।